हे गाइस, मैं प्रकाश जनागल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में घन का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल हो या फिर आयतन हो या फिर विकर्ण हो, किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से इनके सूत्र बनाए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं क्योंकि सूत्र किस तरह से बनता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं प्रकाश जनागल और फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ कुछ फॉर्मूलेस यानी सूत्र कैसे बनते हैं। तो इस बार हम बात करेंगे यानी घन यानी जिसे इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। याद रहे, एक होता है घन यानी क्यूब, दूसरा होता है यानी घनाभ यानी क्यूबिक। इन दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओनली फॉर घन यानी क्यूब के बारे में। तो घन का जो सबसे पहले फॉर्मूला बनता है यानी कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वीडियो को पूरा देखना है, यानी इसके बिल्कुल मत करना क्योंकि कौन सा फॉर्मूला किस तरह से बनता है ये आपका डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका संपूर्ण का पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ कौन से होते हैं, यानी कि इसका ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग और जो चारों साइड के जो भाग होते हैं, यानी कि ये वाला, पीछे वाला, इधर साइड वाला और ये आगे वाला, यानी कि ये भाग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हम पृष्ठ। जो पृष्ठ होते हैं, अब देखिए, यानी इसका जो फॉर्मूला बनता होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा तो जो होती है दरअसल आप याद कर लोगे, यानी कि ये जो होती है भुजाएं होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये जो होते हैं भुजाएं होती है। और ये जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, यानी एक्स जेड, एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं, यानी कि दिशा कोणीय होते हैं। तीन ये होते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, इसलिए इसे घन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर होता नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहाँ 6 क्यों लिखा जाता है, 6 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि एक ऊपर वाला भाग, दूसरा जो उसके नीचे वाला भाग और 4 साइड वाले, यानी कि आगे वाला, साइड वाला, पीछे वाला और साइड वाला, यानी 4 तो हो जाते हैं साइड वाले और ऊपर और नीचे, यानी कि मिलाकर होते हैं 6 पृष्ठ। इसलिए इसका जो लिखा जाता है यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्यों किया जाता है, यानी जो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि एक ये वाली भुजा हुई तो यहाँ ये वाली, ऐसे यानी कि घन बन जाता है, यानी कि ये वाली एक घन बन जाता है, घन की डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे इसका भुजा का स्क्वायर किया जाता है, यानी कि दुगना। अब हम बात करते हैं यानी कि आयतन की। तो यानी कि मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा, याद रहे भुजा लिख रहा हूँ, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, अब होता है यानी कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब। अब घन का आयतन जो निकल आता है, यानी चारों ओर से निकल जाता है, यानी इधर इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि तीनों डायरेक्शन में जब इसका निकाला जाता है फॉर्मूला, तो इससे क्यूब किया जाता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शनों को मिला के इसका क्यूब होता है। यानी कि भुजा क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की, इसलिए इसका भुजा का क्यूब किया जाता है। अगर अब बात की जाए तो यानी कि इसकी ओनली फॉर भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे, ओनली फॉर भुजा ज्ञात करनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है 3। ठीक है, रूल में इसका आयतन, यानी कि जो आयतन होता है, यानी कि क्यूबिक रूट में, यानी 3 रूट क्यूब में इसका आयतन निकालोगे तो यानी इससे भुजा का मान इसमें निकल जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अगर मान लीजिए इसका अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का मान होता है यानी कि भुजा इंटू √3। ठीक है, यानी कि इसका अगर विकर्ण निकालना हो, विकर्ण कौन सा होता है, यानी कि ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो तिरछी रेखा होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो क्या होता है, यानी कि विकर्ण बन जाता है। ये जो विकर्ण होता है, इसे विकर्ण ज्ञात करने का माध्यम होता है यानी कि भुजा इंटू 3 क्यूब। ठीक है, अब होता है यानी जो पांचवा, यानी घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि मान लीजिए इसे एक ही पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि ऊपर के यहाँ पे साइड वाला, यानी 1 2 3 4, यानी ओनली फॉर ये पृष्ठ निकालना है, फिर किस साइड का निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ओनली फॉर दुगना। ये इतने ज़्यादा आसान होता है फॉर्मूला, बस थोड़ा सा समझने के तरीके। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जुड़ने के साथ। धन्यवाद।